हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द वर्ड लिविंग का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिविंग वर्ड का क्या मीनिंग है। इट मीन्स समथिंग अलाइव दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर एंड कैरी वेरियस एक्टिविटीज। इसका मतलब है कोई भी जिंदा चीज जो कि रिप्रोड्यूस करती है, ग्रो करती है, मतलब एक से ज्यादा बनाती है अपने आप में, ठीक है, और रिस्पायर करती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग। उस चीज को हम क्या कहते हैं? लिविंग। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले हमारे पास है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है? ठीक है, living things that are capable of reacting to stimuli, reproduction and growth. It means, इसका मतलब ये है कि वो living things जो कि किसी भी चीज को रिएक्ट करती हैं, किसी भी चीज, जैसे कि अगर हमने किसी चीज को टच करा, अगर हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो वो हमारा होता है स्टिमुलाई। ठीक है, रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई मतलब एकदम से हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं और अपना हाथ हटा देते हैं तो वो हमने एक रिएक्ट करा है। तो उसको हम, तो कोई भी चीज, कोई भी लिविंग चीज जो रिएक्ट करती है, ग्रो करती है अपने आप में और रिप्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इसका ये मतलब है कोई भी चीज जो मास में या नंबर में बढ़े, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रो करना। ठीक है, अब हम अगर एग्जांपल लें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसमें हम एग्जांपल में ले सकते हैं डॉग, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल। ठीक है, इसकी अब होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लांट्स की। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, उसमें क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हर्बीवरस। उस हर्बीवरस वो होते हैं जो कि एनिमल्स पे फीड करते हैं, मतलब कि जिनको खाना खाने के लिए प्लांट्स की जरूरत होती है, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हेर्बिवोरस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्निवरस, और वो होते हैं जो एनिमल्स पे फीड करते हैं, जिनका जो खाना होता है वो एनिमल्स से उनको मिलता है, मतलब वो एनिमल्स जो है उनको आगे कंज्यूम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवरस। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओमनिवरस। ठीक है, जो कि कार्निवरस भी होते हैं और हर्बिवरस भी होते हैं, जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रीडेटर्स, वो होते हैं ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, जो कि बाकी जो है चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्रीडेटर्स। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली जितनी उनकी लाइफ है वहां तक चलती रहती है। ठीक है, जितनी अब प्लांट की जितनी लाइफ है उतने टाइम तक वो ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, अब इन केस ऑफ एनिमल्स के, जो अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन एज पे, एक सर्टेन टाइम पे जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि जो इन विट्रो कल्चर, अब हम पढ़ेंगे इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर का मीनिंग होता है कि जो काम बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, वर्क डन आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर जो काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे इन विट्रो। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं? सेल डिवीजन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको हम, और जो हमारा इन विट्रो कल्चर है इसको हम कैसे, कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर नॉर्मली
ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एक या ज्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गे, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है। और प्लांट्स में ये जो ग्रोथ है वो हम पूरे लाइफ टाइम, जो पूरा लाइफ टाइम है उनकी पूरी लाइफ स्पैन है, जैसे आपको पहले मैंने बताया, वैसे उस पे जो उनकी पूरी लाइफ है उस टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो पूरा प्रॉपर ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ टिश्यूज में सेल डिवीजन जो है वो लॉस्ट, मतलब जो लॉस्ट सेल हैं या उनको रिप्लेस करने के लिए भी होती है, ठीक है। और अब उसके बाद एक हमने पीछे पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उसका मतलब है कि यूनिसेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो कि सिंगल सेल से बने हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, और जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते। जो कि ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, जो डेड हैं, वो ग्रो नहीं करते। तो इस जो हमने ये पूरा ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो पूरा लाइफ स्पैन, जो उनकी पूरी लाइफ है वहाँ पे ग्रो करते हैं। जो एनिमल्स हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी ग्रोथ जो है वो बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। और जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वैसे रिप्रोडक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें अब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी को बनाना, जिसके जो फीचर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। सारे या कम जो उसके उसके या तो सारे फीचर्स डिपेंड करेंगे पेरेंट्स पे, या कुछ कम जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड करेंगे। अब वर्ड आता है प्रोजेनी, इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सेल्स का एक छोटा सा मास बनता है उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? रिप्रोडक्शन होती है दो तरीके से। एक तरीका है सेक्सुअली, सेकंड वे इज एसेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली मतलब है दो, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, फीमेल और मेल। इसकी एग्जांपल है ह्यूमंस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम किस में देखते हैं, हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होती है, बर्डिंग होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हाइड्रा में ऑब्जर्व करी जाती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ह्यूमंस में देखी जाती है, ठीक है। और हम एसेक्सुअल की एग्जांपल ये ले सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि अनियन में होती है, ठीक है। और जो फंजाई है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लानेरिया की, ठीक है। इन प्लानेरिया क्या होते हैं, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। इनमें हम क्या देखते हैं, टू रीजनरेशन देखते हैं। उसका क्या मतलब होता है, टू रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर इनकी बॉडी का एक पार्ट काट दिया जाए, ठीक है, या कट हो जाए, तो उससे क्या होता है कि वो दोनों दूसरा जो पार्ट है वो खुद अपने आप जो है वो ग्रो करता है,
ठीक है। वी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन, इट मीन्स उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है और वो ऑर्गेनिज्म खुद अपना अपना जो है अपनी एक और ऑर्गेनिजम्स उस मतलब अपने आप वो ग्रो करता है, ठीक है। और अगर वो कट हो जाए तो वो फिर से ग्रो कर जाता है, ठीक है। एक तो पहले जो था वो तो रहेगा ही, उसका जो पार्ट कट हो गया वो भी खुद से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर आपको पहले भी बताया था, यूनिसेलुलर जो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, अमीबा को। इसमें क्या रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में और अमीबा में, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से होती है, ठीक है। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं और इससे क्या होती है, इनकी रिप्रोडक्शन होती है। अब हमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। ये दो दो अलग टर्म्स हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये हम आगे पढ़ेंगे इनका डिफरेंस कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि वर्कर बीज, जो हनी बीज होती हैं, जो वर्कर बीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। जो मेन इनकी ड्रोन वाली बी होती है, जो मेन मतलब होती है वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है। जो वर्कर बीज होती हैं जो सारा काम करती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद हम मूल्स, मूल्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। और फिर आते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा देखा जाता है, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते ड्यू टू सम प्रॉब्लम, उनके मतलब कोई इश्यूज आ रहे हैं उसके वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनिज्म या सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी पूरा प्रोसीजर है केमिकल रिएक्शंस का, जो भी प्रॉपर बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे केमिकल से बने हैं और ये सारी केमिकल रिएक्शन अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये कन्वर्जन्स जो है, जो केमिकल कन्वर्जन्स हो रही हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसे हम केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और ये थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस मतलब बहुत सारी रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलती रहती हैं, ठीक है। वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, ठीक है। और इन रिएक्शंस का जो सम है, मतलब जो इनका टोटल जो बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उनका जो टोटल है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब उसके बाद एक बहुत ऑब्वियस सा फीचर है ऑर्गेनिजम्स का कि एबिलिटी टू सेंस आर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हम अब
ये एक बहुत कॉमन और बहुत ऑब्वियस फीचर है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास एक एबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है कि हम जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसे हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से परख सकते हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, और हम उसके हिसाब से फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, या फिर फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एबिलिटी है कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम ह्यूमंस जो है वो इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं, और वैसे ही प्लांट्स जो है वो भी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, या वाटर पोल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है, इन सब को, या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनको भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है उसे प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है, जो उनकी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, उनको पता होता है कि वो कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिज्म है, अब अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो बॉडी को पता है कि वो जो केमिकल्स हैं उसको, उनको कैसे उसने बॉडी को रिएक्ट करना है, उन केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे बॉडी ने उनको रिएक्ट करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि हम कॉन्शियस हैं किसी भी चीज को लेकर। अगर हमारा किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ टच हो जाता है, तो हमें पता है कि अपना हाथ जो है वो साइड पे हटाना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब वो भी डिफाइन करती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू।